सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः सभी आप श्रोताओं को और दर्शकों को मैं पुनः इस दिव्य ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए जो सतत इस पावनी वेदवाणी का श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। वेद सब प्रकार के ज्ञान का भंडार है। वेद ही हमारे इस संपूर्ण संसार के कार्यों का जो हम दिव्यता से निष्पादन करते हैं, जिनको संपन्न करते हैं, संपन्नता में भी विपन्नता में भी जो वेद ज्ञान को शिरोधार्य करते हैं, ऐसे धीर गंभीर विद्वान ही इसके मर्म को समझ करके स्वधर्म का स्वकर्म का पालन करते हैं। वेद रूपी इस ज्ञान सरोवर में हम डुबकियां लगाएं, जितने जितनी गहराई में जाएंगे उतने उतने हमको बहुमूल्य मोती मिलते हैं। अतः हमारा यह जो निज कर्तव्य है, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण की जो पावनी परंपरा हमारी रही है, ऋषियों की पावनी परंपरा रही है, इस परंपरा का हम सदा सर्वदा सर्वत्र वहन करने वाले बने, जिससे इस समाज को, इस संसार को हम कल्याण से, परिष्कार से, दिव्यता से, सुसंस्कार से परिपूर्ण कर दें। एक व्यक्ति के निर्माण में, एक परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और संपूर्ण विश्व के निर्माण में यदि अनुशासन की हम बात करते हैं, यदि हम व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें यह सुनिश्चित हमको करना पड़ता है कि हमारी उसमें कितनी भूमिका है। जो व्यक्ति इस भूमिका को अच्छी प्रकार से समझता है, जानता है कि यदि मैं अपना भी परिष्कार चाहता हूं, अपनी दिव्यता चाहता हूं और अपने साथ साथ अपने परिवार की दिव्यता को चाहता हूं, समाज की दिव्यता को चाहता हूं, तो मुझको कितना अनुशासित, मर्यादित, संयमित जीवन जीना चाहिए। और इसके साथ साथ जब वह स्वयं उन मर्यादाओं में, उन व्यवस्थाओं में बंध करके रहता है, तब बंधन से ही सृजन होता है। जब तक बंधन नहीं होगा तब तक सृजन भी नहीं होगा। अपने तन और मन दोनों के विकास के लिए, दिव्यता के लिए, परिपक्वता के लिए हमको इस बंधन में अपने आप को बांध करके संयमित, मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात कही है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 8वें मंत्र का हम स्वाध्याय आज करेंगे।
कुछ ऐसा ही भाव इस मंत्र में छिपा हुआ है और बहुत ही सुंदर उपदेश हम सबके लिए है। मैं इस मंत्र को लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम यद वाजिनो दाम संदानम अर्वतो संदानम अर्वतो या शीर्षया शीर्षया रसना रज्जुरस्य यद्वा घास्य प्रभृतम आस्ये तृणम सर्वाता सर्वाताते अपि देवेष्वस्तु
ओम यद्वाजिनो दाम संदानम अवरुतो या शीर्षया रसना रज्जुरस्ते यद्वाघास्य प्रभृतमास्य तृणम सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु। बहुत ही सुंदर बात कही है। पुनः उच्चारण हम करते हैं। ओम यद्वाजिनो दाम संदानमर्वतो या शीर्षणया रसना रज्जुरस्य यद्वाघास्य प्रभृतमास्ये तृणं सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु। ओम यद्वाजिनो दाम संदानमर्वतो या शीर्ष्णया रसना रज्जुरस्य यद्वाघास्य प्रभृतमास्ये तृणं सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि यत जो वाजिनः शक्तिशाली पुरुष की दाम ग्रीवा बंधन रज्जु है, अर्थात ग्रीवा व कंठ का संयम है। यहां जो दाम की बात है, दाम अर्थात बंधन, रज्जु, रस्सी। तो रस्सी या बंधन जिससे बांधते हैं वो दिव्यता का कारण बनता है। बंधन हमारी दिव्यता का कारण बनता है। तो हम अपनी इस दाम ग्रीवा बंधन रज्जु है, यहां पर ग्रीवा अपना जो कंठ है, कंठ में बंधन का पालन करें। अर्थात कहने का आशय क्या है कि हम अपने कंठ से मर्यादित वाणी का ही प्रयोग करें, मर्यादित संयमित बात ही कहें। कोई भी बोलचाल हम करें तो लोग कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। यदि हम जो भी मन में आया और उसको हम बोल दें, हमने विचार नहीं किया कि यह मर्यादित है, यह उचित है या अनुचित है, हमने बात को बोल दिया तो बात की ही करामात है, लोग कहते हैं। यदि बात हमारी ठीक नहीं है तो वह अपमान करा सकती है हमारा। जहां सम्मान होना चाहिए था वहां अपमान हो जाता है। इस दृष्टि से अपने वाणी व्यवहार को, अपने कंठ को संयम की डोर में, संयम की रस्सी में बांध करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के कुछ भी बड़बड़ा गए और फिर वातावरण को हम दूषित कर दिया। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। पहले के राजा महाराजा इतने बात के धनी होते थे और बात पर बहुत ही आश्चर्यजनक पुरस्कार भी देते थे। राज दरबार लगा है, कोई भी व्यक्ति आता था, विद्वान आता था, कोई भी संत आता था तो अपनी बात कहने की स्वतंत्रता उसको होती थी। और राजा यदि प्रसन्न हो गया तो कई हाथी, घोड़े, कई गांव उसको दान में दे देते थे। लेकिन उसी सभा में यदि बात में थोड़ी सी भी कहीं पर नुक्ताचीनी हो गई, कहीं पर त्रुटि हो गई, बात ठीक नहीं हुई, राजा को पसंद नहीं आई, तो जिस बात की करामात से राजा हाथी दान में देता था, उसी बात की त्रुटि से उसी हाथी के पैरों के नीचे उसको कुचला देते थे, उसको मृत्यु दंड दे देते थे। तो ये बात की करामात इसीलिए कहते हैं कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। तो अपने कंठ से कभी भी लंठ जैसा व्यवहार ना करें। अर्थात जो व्यक्ति अविवेकी है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है,
ऐसा व्यवहार कभी भी हमारी वाणी से नहीं होना चाहिए। हम बहुत संयमित जो है बोलचाल में युक्त चेष्ट रहें, अर्थात चेष्टा जो हमारी हो, कंठ से वाणी से जो भी व्यवहार हो वो बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगने वाला होना चाहिए और शास्त्रोक्त, वेदोक्त, ऋषि प्रोक्त जो मर्यादा है उसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो ये भावना हमारी है, जो ये हमारी पावनी परंपरा है, उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। माता पिता हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, पति पत्नी हो, सास ससुर हो या कोई भी मित्र हो, हम किसके साथ, गुरु आचार्य हो, राजा प्रजा, कैसा व्यक्ति सामने खड़ा उससे कैसे बात करते हैं, इसका लहजा हमको आना चाहिए। इसका हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सम्मुख कौन व्यक्ति खड़ा है, हम किसको संबोधित कर रहे हैं और मर्यादा वाणी की कैसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है। वो संयमित जीवन जीता है, संयमित उसकी वाणी होती है, जितना बोलता है उतना खरा बोलता है, खरी कसौटी में कस करके बोलता है, इसलिए उसकी वाणी का प्रभाव होता है, व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है फिर वैसा। नहीं तो व्यक्ति के वाणी का प्रभाव शून्य हो जाता है। एक व्यक्ति है जिसकी वाणी का इतना प्रभाव है कि लाखों करोड़ों लोग उसकी शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जीवन हम देखें, हजारों लाखों करोड़ों लोग जिनको प्रेम करते हैं, जिनकी भक्ति भावना से ओतप्रोत रहते हैं, सच्चा अच्छा व्यक्ति, धीर गंभीर व्यक्ति अपनी वाणी का संयम करके संसार में सब कुछ पा सकता है। और यदि वाणी उसकी ठीक नहीं है तो सब कुछ पा करके भी सब कुछ व्यक्ति खो देता है। तथाकथित नेताओं को देख लीजिए, जिसकी वाणी में ओज है, जिसके जीवन में, जिसके चरित्र का तेज है, वह चारों ओर शौर्य और तेज से युक्त होकर के यश कीर्ति को प्राप्त करता है। और जिनके अंदर ऐसी वाणी का व्यवहार नहीं है, जिनको कुछ भी आए, कुछ भी बोल दिया, तो वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी जो प्रतिष्ठा है वो धूल में मिल जाती, मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए कहा कि वाणी हमारा बहुत बड़ा आभूषण है। भर्तृहरि कहते हैं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजाः, वाणेका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। जिसकी वाणी में दिव्यता है, जो वाणी को संयमित बोलता है, जितना आवश्यक है उतना बोलता है, वह अपने जीवन को और इस जगत को प्रकाशित करता है, दिव्यता से भर देता है। इसलिए कहते हैं कि जो अधिक बोलते हैं उनकी वाणी का फिर सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। कबीर भी कहते हैं कि यह जो वाणी है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए, जो आवश्यक है वही आपको बोलना है। कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसना,
अति की भली न धूप। ये जो धूप और बरसात, ज्यादा धूप हो गई तो परेशानी, ज्यादा बरसात हो गई तो परेशानी, और यदि कोई ज्यादा बोलता है तो भी परेशानी, बिल्कुल नहीं बोलने वाला भी ठीक नहीं है। इसलिए अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित, संतुलित जीने का हम प्रयास करें। यही बात यहाँ पर कही है। अवर्तः वासनाओं को हिंसित करने वाले का संदानम पाद बंधन है। पदगतौ से बन करके पाद शब्द गति का प्रतीक है। इस अरवा की सबसे बड़ी जो गति बड़ी संयत है। कर्मों में यह युक्त चेष्टा वाला है, अर्थात हमारे पैर उधर ही जाएं जो शुभ कर्म है। कभी भी गलत रास्ते में एक कदम आगे नहीं बढ़ना, उससे पीछे होना। जो अधर्म का मार्ग है, जो अधर्म से युक्त कर्म है, जो पाप से युक्त कर्म है, उसमें कभी भी हमारी गति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका कभी भी आलंबन नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहा पैर बंधे। कोई बोलता है मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पैर बंधे हैं, अर्थात उस ओर मेरी कोई गति नहीं, मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं कि मैं उधर यह कार्य कर सकूं। तो पाद बंधन, यदि बंधन हम रखेंगे, कुछ नियम रखेंगे, कुछ मर्यादाएं रखेंगे। वेद क्या है? वेद यही तो है, क्या करना क्या नहीं करना, विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स। ये नहीं करना, ये करना है। ये यदि हमने सीख लिया, ये जान लिया, तो फिर जीवन हमारा सरल हो जाता है। तो पदगतौ, ये जो कहा है कि संदानम आवरतो, या जो हमारा संदानम पाद बंधन है, वो यह हमको शिक्षा देता है कि हम उत्तम कर्मों में गति अपनी करें। जो निकृष्ट कर्म हैं, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म हैं, आत्म अनुकूल जो आचरण नहीं है, आत्म प्रतिकूल आचरण है, उस ओर कभी भी कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। उधर हमारी गति कभी नहीं होनी चाहिए। गति हो तो मति के साथ, भक्ति के साथ, अच्छे कर्मों में हो, अच्छी राह पर हम चलें और हम सदा आगे बढ़ते रहें। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये जो जीवन का सफर है, जीवन की जो यात्रा है, उस यात्रा में बंधन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ की जो कोख में संतान पलती है, 9 माह जो संतान का परिष्करण होता है, जो एक निर्माण काल होता है, नस नाड़ियों के बंधन में यदि वह संतान नहीं होती है तो कभी विकसित नहीं हो सकती, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है, विकास को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम अपने जीवन को इस जगत के लिए और अपने लिए शुभ विचार पूर्वक जीने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, ये अभी थोड़ा सा ही हुआ है, इसका भावार्थ अगली कक्षा में और हम लेते हैं। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।